क्या आपको भी जानना है कि गर्मियों के मौसम में अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वो कौन से फूड्स हैं जो आपके लिए सुपर फूड्स हैं, जो आपकी और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट देते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले मैं इस बात को बहुत ज़्यादा एनहांस करती हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि जी आप अगर रोटी सालन खा रहे हैं तो बस यही आपका फूड है, इसी में ताकत है और यही जो है सारी न्यूट्रिशन जो है आपको प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द एक्चुअल फैक्ट। हमारे यहाँ रोटी सालन के अलावा अल्लाह ताला ने हमारा एक ज़रई मुल्क है, हमें बेशबहा जो है वो नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन हमारी कुछ मिथ्स ऐसी हैं जो हमें एक उस लाइन से, उस ट्रैक से हटने नहीं देखती। जैसा कि देखा जाए तो हमारे पास जो ग्रीन्स हैं, सबसे पहले जो है वो सबसे बड़ा एक सुपर फूड है, जिसमें वो सब्जियां जो कि हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, जिनमें पालक है, साग है, गाजरें हैं, मूलियां हैं, शलजम हैं, इस तरह की जितनी भी वो सब्जियां, गोभी हैं, जिनमें जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। मैं हमेशा अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ कि आप इन सब सब्जियों को मिलाकर आप उनका एक फ्रूट सैलड, वेजिटेबल सैलड बना लिया करें। उसके ऊपर जो भी आप फ्लेवरिंग या सीजनिंग करना चाहते हैं वो कर लें। डेली का एक बोल आप वेजिटेबल बोल ज़रूर लें। अब उसमें क्या होता है कि आपने ये देखा है कि जब भी आप का पेट खराब होता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होती है, आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। वो एंटीबायोटिक्स किस लिए दी जाती हैं? ताकि जो भी जर्म्स, जो भी जरासीम आपके बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जा चुके हैं, उनको ख़त्म किया जाए। अब वो एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं कि अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारी गट में एक फ्लोरा रखा होता है, जो कि नेचुरल गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो वाले बैक्टीरिया भी उनसे ख़त्म हो जाते हैं। और वो बैक्टीरिया किस पे फीड ऑन करते हैं? वो इन हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं वो उनके लिए वो उनका फूड है। तो आप जितनी ज़्यादा ये सब्जियां लेंगे उतना ज़्यादा आपका गट का फ्लोरा जो है वो हेल्दी होगा और आपको बहुत कम से कम जो है आपका पेट खराब होगा या आपको कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स होंगे। तो सबसे पहले तो जो सब्जियां हैं वो आपने ज़रूर खानी है। सेकंड आते हैं अपने फलों की तरफ। फलों में जैसे कि आजकल गर्मियां हैं, तरबूज सबसे जो है वो कॉमनली ईटन फूड है। इसके अलावा खरबूजे हैं, आड़ू हैं, आम अभी कुछ अरसे में आएगा, केला है, सेब है, अंगूर है। ये वो फ्रूट्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा है कि जब हम हमारे यहाँ जो खाना पकाया जाता है, हमारा जो कुजीन फूड है, उसको हम बहुत भून भून कर बनाते हैं। खाना ओवर भूनने से क्या होता है कि इसका विटामिन सी चला जाता है, उसका आयरन चला जाता है। तो विटामिन सी और आयरन जो है आपको नेचुरली इन फ्रूट्स से बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा। जितने ज़्यादा आप ये फ्रूट्स लेंगे, आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन होंगे और आपको ये जो वीकनेस फील होती है, अक्सर मुझे पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बहुत बीपी लो रहता है, इसके लिए कुछ बताएं, कोई ड्रिप लगा दें। तो अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एक प्रॉपर अमाउंट लेंगे तो आपको ना तो बीपी लो का प्रॉब्लम होगा और ना ही आपको एक्स्ट्रा ड्रिप्स वगैरह लगानी पड़ेंगी। सिमिलरली आते हैं पोल्ट्री पे, जिसमें हमारे पास आता है एग्स। एग्स और चिकन, एग्स पे तो मैं एक सेपरेटली वीडियो कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इतने कमेंट्स और इतने क्वेश्चंस रिसीव होते हैं कि जी हमें हमल है, हमें घर वाले अंडे नहीं खाने देते प्लीज, और तो मैं उस कमेंट में ये जवाब जरूर लिखती हूँ कि आप उनको ये वीडियो दिखाएं। सो एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको ये बता देती हूँ कि इवन गर्मियों में भी आप अंडे खा सकते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली मैं सर्दियों में कहती थी कि आप 2 अंडे खा लें, आप 2 ना खाएं, आप 1 खा लें। और जिनको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो इस चीज़ को देखें कि आपका जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है वो अंडे पे नमक छिड़क छिड़क के जो खाते हैं उससे आपका बीपी बढ़ता है। खाली अंडा खाने से आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सो आप बहुत आराम से 1 अंडा दिन में ज़रूर खा सकते हैं। सिमिलरली जो चिकन है वो भी आप बहुत आराम से खा सकते हैं, चाहे आप उसको स्टीम कर लें, आप उसको सालन बना लें, आप रोस्ट कर लें, उससे भी आपको उस चिकन की जो प्रोटीन है वो अच्छी तरह से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रेड मीट है उस वो आपको आयरन, यानी मटन और बीफ, इसको हम बहुत ज़्यादा एडवोकेट करते हैं बिकॉज इसमें आयरन होता है और इसमें प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप गोश्त जो है एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 दिन छोटा गोश्त या बड़ा गोश्त
कंज्यूम करती हैं तो आपकी अपनी इम्यूनिटी तो बढ़ती है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी जो है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। पैदा होने के बाद जैसे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, अगर आप रेगुलरली मीट खाती हैं तो आपके बच्चे को ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके अलावा दालें हैं, दालें भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब हफ्ते में कम से कम एक दिन आपने दाल का सूप ज़रूर बना के लेना है। उससे भी आपके जो प्रोटीन है, जो प्लांट प्रोटीन है, वो आपको उससे बहुत ज़्यादा उससे अफ़ादियत उससे हासिल हो सकती है। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स में दूध है, दही है, पनीर है। इसमें कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ोरस पाया जाता है जो कि एक नेचुरल सोर्स है। अगर आप डेली 1 ग्लास दूध पीती हैं या पनीर खा लेती हैं, दही खा लेती हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा बॉडी में जो कैल्शियम की अमाउंट है, उसकी कमी नहीं होगी, ना तो आप में और ना ही आपके बच्चे की बोन्स जो हैं वो कमज़ोर होंगी। मैं हमेशा एक बात करती होती हूँ कि बच्चा जो है वो एक पैरासाइट होता है। उसे जो कुछ चाहिए वो अब माँ की बॉडी से वो ड्रेन कर लेता है। लेकिन उससे अगर आपने उसको प्रॉपर अमाउंट्स में आपकी बॉडी में उसके रिजर्वॉयर्स नहीं मौजूद, आपकी बॉडी में उसका कोई ज़ख़ीरा ही मौजूद नहीं है न्यूट्रिएंट्स का, तो अगर बेबी जो जितना कुछ है वो तो बेबी ने ले लेना है। तो फिर आपके लिए क्या बचेगा? आपकी सेहत अच्छी होगी, आप में एनर्जी होगी, आप में इतनी एबिलिटी होगी, तो आप बच्चे को पाल भी सकेंगे और इन सब चैलेंजेस को कोप अप और फेस भी कर सकेंगी। फिर आते हैं हम ड्राई फ्रूट्स और नट्स की तरफ। ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो हैं वो बेशक गर्मियाँ भी हों, डेफ़िनेटली अगर कई लोग ये कहते हैं कि वो गर्मियों में ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकते, आप ना लीजिए। आप उसको रात को पानी में भिगो दें। कम से कम 4 से 5 जो है जिसमें बादाम आता है, पिस्ते आते हैं, अखरोट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो खुश्क खुबानी है, किशमिश है, काजू हैं। ये सब चीज़ें जो है एटलीस्ट दिन में आप डेली कोई सा एक ड्राई फ्रूट आप ज़हन में रख लें कि आज बादाम का दिन है तो 5 बादाम भिगो के रख दें और सुबह उठ के आप वो बादाम खा लें। तो उससे जो इनकी हीट जनरेशन है आपको वो फ़ील नहीं होगी। साथ ही साथ मैं हमेशा एक और चीज़ जो ऐड ऑन करती हूँ कि अपनी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी अपना वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखें। जितना अच्छा आप वाटर इनटेक रखेंगी, एक तो आपके डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ते हैं, बिकॉज़ आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, आपके टिश्यू हाइड्रेटेड रहते हैं, बच्चे का पानी कम नहीं होता। क्योंकि अगर ड्यूरिंग लेबर बच्चे का पानी कम है, तो बच्चा जो है लेबर को बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त नहीं करता। डिलीवरी के लिए बच्चे का भी लेबर बर्दाश्त करना ज़रूरी है। कई दफ़ा सिर्फ़ ये कहा जाता है कि मैं तो बहुत अच्छी पेन्स ले रही थी, लेकिन अचानक बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गया। तो वो बच्चे को प्रॉब्लम इसलिए होता है, बच्चे का पानी कम होता है। लेबर की स्ट्रेस जो है वो जब वो बर्दाश्त नहीं करता, तो उसको डिस्ट्रेस होना शुरू हो जाता है एंड यू एंड अप इन सी सेक्शन। अब ये वो चीज़ें हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसको आपने फ़ॉलो करना है। एटलीस्ट आपने अपने स्केड्यूल बनाना है, 1 हफ़्ते का स्केड्यूल चाहे बना लें और उसमें इनको वन बाय वन जो है वो यूज़ करते रहें। थैंक यू।